जिस जगह पर सबसे अधिक जो कहर है वो बरपा है वो गंगोत्री धाम और मुखवा के बीच का हिस्सा है। हम आपको स्थानीय लोगों की जुबानी भी सुनाते हैं कि उस समय क्या हुआ, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुखवा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। जी कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज बारिश यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग घराली नामक जो जगह है वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, गाँव की बात की जाए जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर जो इंसान है यहाँ पर दब चुके होंगे और कई लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो क्षेत्र में है ये उत्तराखंड की बात की जाए तो आज ये तस्वीरें देखिए, ये जो क्षेत्र है उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है वहीं से गंगा जी का भी उद्गम है और यमुना जी का भी है। वहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, लेकिन देखिए प्रकृति का कैसा कहर बरपा है। बादल फट गया यहाँ पर और धराली नाम के इस गांव का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं। हर्षिल का मार्केट बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। घर के घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा उस क्षेत्र को समझते हुए, थोड़ा सा समय लगेगा ये पता लगाने में कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि जो वहां से जो प्रशासनिक अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि चूंकि हर्षिल में सेना का एक बड़ा कैंप है तो और आईटीबीपी के भी बहुत बड़ी तैनाती उस पूरे क्षेत्र में है, तो जल्दी से जल्दी उन सब का उस प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने का क्रम जारी है, ताकि जो भी वहां पर अगर फंसा हुआ है उस आपदा में तो उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जा सके। ये जो जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई है ये गंगोत्री धाम की तरफ स्थित है। मुखवा गांव से आपने देखा, कई लोगों ने वहां से वीडियो बनाए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और वहां से लोगों की बात भी आपको हम सुना रहे हैं। लेकिन किस तरीके से पूरा मलबा आता है तो ऐसा लगता है जैसे नदी आ रही है, लेकिन दरअसल ये पूरा मलबा बहते हुए आ रहा है बादल फटने के बाद। और उसके नीचे किस तरीके से वहां पर जो होटल हैं, घर हैं, वो आपको उसके नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। बारिश के मौसम में वैसे ही लोग इन सभी इलाकों में ज्यादा सतर्क रहते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों की बात हम आपको सुना भी रहे थे वो कह रहे हैं कि ऐसा इससे पहले देखा नहीं है, ऐसी इस तरीके के का मंजर देखा नहीं है अपनी आंखों से। उन्होंने 60-65 सालों का हवाला देते हुए ये कहा है। लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो वो बना रहे हैं उस समय वो मलबा नीचे आते जा रहा है। वो क्लाउड बर्स्ट के बाद वो पूरे मलबे की नदी, वो पानी, वो पूरा आगे की तरफ बढ़ते आ रहा है। ये पानी में समृद्ध क्षेत्र है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन एक बादल फटने के आगे कैसे लाचार और बेबस हो जाता है इंसान, ये उसकी तस्वीर है। पहाड़ों से लगता हुआ जो पूरा इलाका जहां पर लोगों के घर हैं, मार्केट है, होटल हैं, उसमें ऊपर से पहाड़ के ऊपर से होता हुआ ये पूरा हिस्सा किस तरीके से नीचे आया है वो आप देखिए। भयावह मंजर, बिल्कुल ये भयावह मंजर उत्तरकाशी में इस तबाही का अभी आकलन संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अभी जानकारी जुटा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में घर इसकी चपेट में आए हैं, आशंकाएं हैं कि आगे क्या इस बारे में और नुकसान की जानकारी मिलती है। अब वॉच टावर्स, होटल्स, सबको आप गिरते हुए ढहते हुए देख रहे हैं तस्वीरों में, और लोगों की उस चीख चिल्लाहट में आपको समझ आ सकता है कि वो मंजर कैसा उनकी आंखों के सामने जो बीत रहा होगा वो कितना भयावह होगा। मुखवा गांव जो थोड़ी सी इससे दूरी पर और ऊंचाई पर इससे स्थित है, वो नीचे लोग देखकर ये वीडियो बना रहे थे।